जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। यूपीएससी ने सीडीएस सेकंड 2023 की नोटिफिकेशन रिलीज कर दी है। तो पूरी इंपॉर्टेंट अपडेट्स इंफॉर्मेशन क्या रहेंगी उसको आज के सेशन में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि साल में 2 बार सीडीएससी का एग्जाम कंडक्ट करवाता है, उन्होंने 17 मई को सीडीएस सेकंड 2023 की नोटिफिकेशन रिलीज कर दी है, जिसमें जितने भी हमारे ग्रेजुएट्स मेल और फीमेल कैंडिडेट्स हैं इस बार के सीडीएस 23 की नोटिफिकेशन के लिए एलिजिबल रहेंगे, अगर वो दिए गए क्राइटेरिया को आपका एलिजिबल हैं, उसको फुलफिल किया करते हैं। तो देखिए, इस बार के सीडीएस से आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट अपने ओटीए, आईएमए, एएफएम में जाकर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे और उसके लिए आपको सबसे पहले यूपीएससी के द्वारा डिक्लेयर की गई एलिजिबिलिटीज को फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम सबसे पहले डीओबी, डेट ऑफ बर्थ की बात करें, तो जो एस्पिरेंट्स आईएमए में जाना चाहते हैं उनकी एज लिमिट 19 to 24 ईयर्स होनी चाहिए और इस बार के सीडीएस सेकंड 23 का फॉर्म वही अप्लाई कर पाएंगे जिनकी बर्थ ऑफ डेट नॉट अर्लियर देन 2 जुलाई 2002 एंड नॉट ग्रेटर देन 1 जुलाई 2005, यानी कि 2 जुलाई 2000 के पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद की जिनकी बर्थ ऑफ डेट नहीं है, जो इस डेट के बीच में आपके अप्लाई हैं, वो इस बार के लिए एलिजिबल रहेंगे। आईएनए की बात कर लें तो 19 to 24 इसकी एज लिमिट रखी गई है और बॉर्न बिटवीन उनको 2 जुलाई 2000 टू 1 जुलाई 2005 होना चाहिए। आईएफए यानी कि इंडियन एयरफोर्स की एएफए एकेडमी के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी एज एलिजिबिलिटी 20 to 24 ईयर्स और बॉर्न बिटवीन 2 जुलाई 2000 टू 1 जुलाई 2004। ओटीए मेन की देख लें तो इसमें 19 to 25 रखी गई है और बॉर्न बिटवीन 2 जुलाई 1999 टू 1 जुलाई 2005। वहीं पे ओटी विमेंस की एज 19 to 25 और ये बॉर्न होनी चाहिए 2 जुलाई 1999 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में। तो जो एज क्राइटेरिया है उसको आप अच्छे से देखना है। अगर आपकी डीओबी इसके बीच लाई करती है तो आप इस बार के एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल रहेंगे। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो ऐसे एस्पिरेंट जो कि आईएमए में जाना चाहते हैं वो ग्रेजुएट होने चाहिए। जो आईएनए में जाना चाहते हैं वो बीई, बीटेक और 10+2 में फिजिक्स मैथ उनका जरूर होना चाहिए। एएफए में जाने के लिए ग्रेजुएशन, बीई, बीटेक, 10+2 फिजिक्स एंड मैथ। ओटीए में अगर आपको जाना है, मेन और वुमेन दोनों के लिए ग्रेजुएशन डिग्री किसी भी आपकी स्ट्रीम में किसी भी कोर्स में रहनी चाहिए। तो ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया हो गया। अब हम वैकेंसीज की बात कर लें तो आईएमए में इस बार 100 वैकेंसी, आईएनए एजीमाला के लिए 32, एएफए हैदराबाद के लिए 32, ओटीए चेन्नई के लिए 169, ओटीए चेन्नई विमेन के लिए 16 और टोटल वैकेंसीज आपकी 349 आपकी रखी गई हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर पहले जैसा सेम है। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसमें जो आपके पास हो जाएंगे वो एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाएंगे। जो कैंडिडेट्स रिकमेंड हो जाते हैं 5 डेज का एसएसबी प्रोसीजर आपका कंप्लीट कर लेते हैं, उनका मेडिकल टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनती है। इसी के साथ आप अपने गंतव्य पर जाओगे, लेकिन उसके लिए आपको रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी करनी पड़ेगी और आप एसएसबी क्रैक एग्जाम के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के सीडीएस कोर्स में इनरोल करके अपनी तैयारी बेहतर कर पाएंगे। कोर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। एग्जाम पैटर्न की बात कर लें तो सबसे पहले हम देखते हैं आपके सब्जेक्ट्स, ड्यूरेशन, मार्क्स और आपके नेगेटिव मार्किंग क्या रहती है। तो इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री, मैथमेटिक्स, ये तीनों पेपर जो आपके आईएनए और एएफए में जाना चाहते हैं उनको देना पड़ेगा। सभी के ड्यूरेशन 2 आवर्स के हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश में 120, जनरल नॉलेज में 120, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में 100 और मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन 100 किया गया, यानी कि टोटल 300 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होता है। वहीं पर ओटीए के लिए मेन एंड वुमेन दोनों के लिए सिर्फ 2 ही आपको एग्जाम देने पड़ते हैं, इंग्लिश का और जनरल नॉलेज का। ड्यूरेशन सेम 2 आवर्स की, एक ही साथ सभी का एग्जाम होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 और मार्क्स आपके 100 यानी कि 200 का आपका मार्क्स रहेगा। इसी में आपकी जो है कट ऑफ डिसाइड होता है। अब चलिए नेगेटिव मार्किंग की बात कर लें तो इंग्लिश और आपका जनरल नॉलेज में 0.83 करेक्ट आंसर के लिए दिया जाता है। वहीं इनकरेक्ट आप अगर आप करते हो तो 0.27
रॉन्ग आंसर के लिए डिडक्ट कर लिया जाएगा। वहीं पे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के लिए हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स और निगेटिव आंसर के लिए 0.33 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो जो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं आई में AFA आईने वालों के लिए 340 हैं, वहीं OTA वालों के लिए 200 का आपका रहा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इंग्लिश सिलेबस पे। सिलेबस भी जानना जरूरी है क्योंकि इंग्लिश का जो पेपर OTA वाली भी देंगे और साथ ही साथ IMA वाले भी देंगे, जिसमें टोटल 120 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। स्पॉटिंग ऑफ एरर्स, एंटोनिम, सिनोनिम, वोकैबुलरी जिसमें इडियम फ्रेज, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस कंप्लीशन, फिलिंग द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, ordering of words and sentences, comprehension, active passive voice, reported speech, one word substitution, part of speech, spelling, transformation, preposition and determinants, completion of sentence, word meaning, usage of paired words। तो ये आपका इंग्लिश का है। जीके जीएस देख लें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। डिफेंस स्पेसिफिक और करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके। तो ये आपका जीके जीएस का सिलेबस है। मैथ में बात कर लें तो आपका अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक से आपके रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखना है। 17 मई को एप्लीकेशन नोटिफिकेशन दोनों ही आपकी रिलीज और स्टार्ट कर दी गई है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन 6 जून 2023 रखा गया है। आपका एग्जाम 3 सितंबर 2023 को कंडक्ट होगा और एग्जाम के 2 वीक्स बिफोर एडमिट कार्ड आपको रिलीज कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ इसका रिजल्ट डेट एक्सपेक्टेड अक्टूबर-नवंबर मंथ में आपका रहेगा। तो इसलिए सभी इंपॉर्टेंट डेट्स को याद करके आपको जल्दी से जल्दी अपना एप्लीकेशन फिल करना है और एग्जाम की तैयारी में लग जाना है। कहाँ पर आप जाके अपना इस एप्लीकेशन को फिल अप करा पाओगे? तो देखिए upsconline.nic.in या फिर upsc.gov.in की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर अपने एप्लीकेशन प्रोसेस को आप कंप्लीट करिए। सीडीएस एग्जाम का कट ऑफ क्या रहा था और क्या रहेगा? तो अगर हम बात कर लें सीडीएस फर्स्ट 2022 के बारे में तो देखिए इनका कट ऑफ आईमे के लिए रिटन टेस्ट की मैं बात कर रहा हूं 136, फाइनल में 258, ओके, जो लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट था। आईने में 128, फाइनल में 256, एएफए 147, फाइनल 269, ओटीए मेन 100, फाइनल एग्जाम 181, ओटी विमेन 100 और फाइनल एग्जाम 184। सब्जेक्ट टू अ मिनिमम 20% मार्क्स इन ईच पेपर। जितने भी आपके 3 या फिर 2 पेपर में आप दे रहे हो सब सब्जेक्ट में 20% तो होना चाहिए, तभी आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, नहीं तो नहीं। और कट ऑफ में भी आपको आना है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है? तो चलिए हम बता रहे हैं आपको। आईमे में के लिए रिटन एग्जाम में आपको 140 to 150 300 का टोटल आपका रहता है, तो 140 से 150 के बीच में। फाइनल कट ऑफ आपका 245 to 254। आईने 120 to 130, फाइनल कट ऑफ 232 to 252। एएफए 150 to 160, फाइनल 266 to 272। ओटीए मेन में 100 to 110, फाइनल कट ऑफ में 164 to 170। ओटीए विमेन में 100 to 110 और फाइनल कट ऑफ में 162 to 172। तो ये आपका सीडीएस सेकंड 23 का कट ऑफ रहेगा। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट अपने रिटन कोर्सेज की तैयारी, रिटन एग्जाम की तैयारी हमारे रिटन कोर्सेज में जुड़कर कर सकते हैं। कोर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। समय कम है और आप हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, वीडियो लेक्चर्स के थ्रू और स्टडी मटेरियल्स के थ्रू अपनी तैयारी बेहतर करें, जिससे कि आप अपने आने वाले एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएं। वॉरी 10 कोड का यूज करें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आप घर बैठे अफोर्डेबल प्राइस में क्वालिटेटिव एजुकेशन एसएसबी क्रैक एग्जाम के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप ले पाएंगे। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।